हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके। और गाइस, रीडिंग करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग बनाने के पर्पस ओनली इंटरटेनमेंट है। ओके, इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के वास्ते देखें। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटा सोचते हो वो इंसान आपके लिए क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो प्लीज़ टारो कार्ड मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू टारो कार्ड, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, अपने आप एक कार्ड है, इसको लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है 8 ऑफ वांड्स। ओके, 2 ऑफ वांड। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। तो गाइस, बॉटम से जो कार्ड आ रहेगा वो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, तो म्यूचुअल एनर्जी में जो आप लोगों का कार्ड आया है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स बोले तो सीधा सी बात है कि आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए तूफान उमड़ रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन ये भाई साहब बहन जी बताएंगे नहीं आपको, ठीक है ना, क्योंकि इसको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप इसको नहीं अपनाओगे। पहले जो इसने आपको रिजेक्ट कर दिया था ना, तो आप इस टाइम पे इसको रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा इसको लगता है, ठीक है ना। और 2 ऑफ सॉर्ड्स, इसके दिल में भले इसने आपको पास्ट में बहुत इग्नोर किया था, और अगर मैं बोलूँ इस बहन जी को आप इग्नोर की देवी का नाम भी दे सकते हो तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बहन जी ने आपको ऐसा इग्नोर किया कि इसका नाम ही दे सकते हो आप, इग्नोर की देवी, ठीक है ना। इस तरह से इसने जो आपका गली रहता है, रास्ता रहता है, वो इसने बदला दिया, चेंज कर दिया। पहले जो इसका टाइमिंग रहता था आपसे मिलने, वो टाइमिंग चेंज कर दिया। इसने पूरी तरह से ऐसा शो ऑफ कर दिया कि इसके लाइफ में ना आपकी कोई जगह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, आप कौन हो, हु आर यू, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन गाइस, और ये ना चौराहे पे भी था, ये इंसान दो राहे पे था। हो सकता है कि पूरी तरह से ऐसा ना हो के ना, ऐसा नहीं आपने बोला होगा नहीं मेरे को कभी इसने इग्नोर नहीं किया, ठीक है ना, इस तरह से। तो हो सकता है कि इसका ना दो राह पर था ये इंसान, एक आप थे और एक कोई अदर इस सिचुएशन था। हो सकता है ज़्यादातर तो इसका मदर दिख रहा है, ठीक है ना, मदर या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, देख लेना जो भी है। अगर इसका मदर था ना, तो मदर ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया। क्या बताया पता, आपका पार्टनर को बोला कि अगर तू उस बंदे के साथ शादी करेगा ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, इस तरह से। और इसका मदर ने ना पूरे दरवाजे में जाके लेट गया, तो उसके पास जाना है तो तू मेरे मतलब लाश के ऊपर से गुजर जा, मतलब पूरा फैमिली ड्रामा किया, ठीक है ना, इस तरह से। और आपका पार्टनर को इसका मदर ने बोला गया अगर या तुझे बंदा चाहिए या मैं चाहिए, दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा, इस तरह से आपका पार्टनर को ना दो राह पे अटका दिया, किसी एक को चुनना था। और इस भाई साहब ने, बहन जी ना, पूरी तरह से आपको ना ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया और जो भी इसका सिचुएशन था ना उसको हाँ में भर दिया, ठीक है ना, आपको इग्नोर कर दिया और आपको साफ शब्दों में कह दिया कि आपसे कोई रिश्ता नहीं है, सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो गया आज के बाद, इस तरह से, ठीक है ना। 2 ऑफ सॉर्ड्स, भले इसने कुछ भी किया होगा, लेकिन आज के डेट में ना ये इंसान ना, इसके दिल में ना बहुत उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि इस भाई साहब बहन जी ने आपको धोखा देकर, चीट करके ना किसी ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा इसने विश्वास किया है, ठीक है ना। हो सकता है इसके मदर के ऊपर, सिस्टर के ऊपर, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जिसके, ठीक है ना, बहुत विश्वास किया था। लेकिन उसी इंसान ने आपका विश्वास का, आपका पार्टनर का विश्वास टूट गया है, तोड़ दिया है, ठीक है ना, जिसके कारण ना आपका पार्टनर ना अभी किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर ना किसी पे भी भरोसा नहीं कर रहा, ना खुद पे, ना इसके फैमिली मेंबर के ऊपर, ना ये इंसान आप पे भरोसा कर पा रहा है, ठीक है ना, ये किसी पे भी भरोसा नहीं कर रहा है। और ये इंसान जब आपके बारे में सोचता है ना, तो इसका ना पूरी तरह से ये नहीं रोक पाता है अपने आप को, और इसके आंखों से ना आंसू आ जाती है, ठीक है ना, बहुत बुरी तरह से ये इंसान आपको याद करते हैं। और ये इंसान ना मुसीबत में फंसा है पूरी तरह से। 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर को लगता है ये चाह कर भी कुछ सही नहीं कर पाएंगे आपके साथ इस
इस रिश्ते में, क्योंकि इसने ना सारे रास्ते बंद कर दिए थे, खुद ही बंद कर दिए थे भाई साहब ने, बहन जी ने, ठीक है ना, जिसके चलते तो इस टाइम पे ये इंसान आपको तो देखा जा सकता है कि पास्ट में इसने अपना अपना समझ के तो आपको बहुत कूटा गया है। वो कहते हैं ना, ये तो घर का इंसान है, अपना इंसान है, इसको बाद में भी देगा तो चलेगा, ठीक है ना, इस तरह से, इसको ये तो घर का ही अपना ही है, थोड़ा कम भी देगा तो चलेगा, मेहमान आया उसको ज़्यादा दो, इस तरह से। मतलब पूरी तरह से आपको ना अपना अपना कह कर ना इस इंसान ने जो कूटा है, जो आपको मसला है ना, पूरी तरह से आपको सोचने भर पे आपका आत्मा में एकदम आत्मा तक आपका झिंझोड़ जाती है, ठीक है ना, इस तरह से। आज इसको समझ में आया जब आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गई, 2 महीने से आप लोग दूर हो गए हो, 2 हफ्ते से, या तो पूरी तरह से 2 साल से ऊपर हो सकता है आप लोगों का बीच में दूरी आ चुकी है, एक दूसरे से बात नहीं हुआ, एक दूसरे शक्ल तक नहीं देखा आप लोग ने, ठीक है ना, इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ है। जो भी है आज के डेट में ये इंसान को समझ में आया, क्योंकि इसको लगने लगा कि प्यार क्या है, कि 2 ऑफ सोर्ड्स, इसको लगा कि प्यार ही वो है, एहसास, फीलिंग्स। भले ही इंसान किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ रिश्ते में बैठा हो, आपको इग्नोर कर रहा हो, फिर भी लगता है कि आपका जो भावना इसके अंदर है, ठीक है ना, इसको लगता है आज भी इंसान आपसे प्यार करते हैं, और पहले जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है ना। और आज ये बता नहीं पा रहा है, आपको एहसास नहीं दिला पा रहे, ये अलग बात है, लेकिन इसके दिल में आज भी प्यार है, और आज ये इंसान प्यार का मतलब समझ गया, ठीक है ना, जब से आप दूर गए हो, क्योंकि इसको लगने लगा है कि इसके ना जो एहसास है, फीलिंग्स है ना, इसने बहुत कोशिश किया। ऐसा नहीं कि इस भाई साहब बहन जी ने आपको भुलाने की कोशिश नहीं किया, किसी तीसरे के पास जाने की कोशिश नहीं किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इस भाई साहब बहन जी से ना हो पाया। आपकी यादें, आपके प्यार, आपका समर्पण इसने आज भी नहीं भुला पाया, ठीक है ना। ये इंसान आपको जताना चाहता है, बिना कुछ बताए ये इंसान चाहता है कि आप सब कुछ जान लो, ठीक है ना। मतलब ये इंसान आपको बताएंगे नहीं कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपके पास आके कुछ नहीं बोलेंगे, भगवान से प्रे करेंगे, और चाहते हैं कि ये इंसान बिना कुछ बताए बैठा बैठाए आप इसको यकीन कर लो कि ये भाई साहब बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये बहन जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इसका इतना प्यार है कि मतलब ये इंसान ना आपको भगवान ही समझ के बैठा है, मतलब ये कुछ नहीं बताएंगे और आप सब कुछ समझ जाओगे, इस तरह से। पता नहीं कौन सा गाँव में, कौन सा शहर में, या तो कौन सा गली नुक्कड़ में आपको ये इंसान मिल गया था, जिसके कारण आपने तो 2 ऑफ सोर्ड्स पूरे दिल खोल के ईमानदारी से आपने इस रिश्ते को निभाया, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि आप ना इस लड़की के अलावा ना किसी और की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखते थे, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी को और की तरफ देखना भी नहीं चाहता, ठीक है ना, मैं सिर्फ इसके मन में तस्वीर बनाना चाहता, और जो तस्वीर है वही रहना चाहता, इस तरह से। लेकिन आपने जिस शिद्दत से, या तो जिस पूरी तरह से बेपनाह इसको प्यार किया, इज्जत किया, मान सम्मान, उतना ही ये भाई साहब बहन जी ने आपको कूटा है, ठीक है ना, उतना ही बेपनाह तरीके से पूरे बेइज्जती की है, पूरी तरह शिद्दत से इसने आपका मतलब कीचड़ उछाला है, इस तरह से, मतलब ठीक है ना, पूरा कोई कसर नहीं छोड़ा, मतलब इसने आपके साथ गलत करने में, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स है आज का डेट में, तो इसको लगता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, भले आप अकेला हो फिर भी आप इसके साथ रिश्ते जोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है ना। पास्ट की बातों का आज भी आप भूल नहीं पाए हो, क्योंकि इसने कांड ही ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है ना। ये इंसान बहुत दुखी है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, ये एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, पागल जैसा हो गया, मेंटल हो गया ये इंसान, ठीक है ना। मतलब कोई अगर उसको आए 2-4 जोक सुना दे तो हंसने लगता है, कोई आए दुख का बात सुना दे तो खुद रोने लगता है, मतलब खुद का कोई डिसीजन नहीं है जैसे सामने वाला कर रहा है। मतलब ये इंसान अगर अकेला रहेगा ना तो हो सकता है इसके लिए खतरा बन जाएगा, ये अपने लिए मुसीबत है, इसको तो चाकू छुरी से इस इंसान को दूर ही रहना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पूरी तरह से ये इंसान डिप्रेशन में है और बहुत बुरी हालत में, इसको ये इंसान ना चाहकर भी इसका आंखों से आंसू बह रहा है, और ऐसा वैसा आंसू नहीं, खून के आंसू बह रहा है। और ये जो गम है इसको खुद की डिसीजन के चलते, इसको बहुत गम है इस बात का सबसे ज़्यादा कि इसने आपको इग्नोर किया, आपसे मुंह मोड़ा, आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया कि इसको कोई ज़रूरत नहीं, जबकि ये इंसान अब बाहर से तो दिखाता था बहुत अकड़ू, गुस्सा, ज़िद्दी वाला, लेकिन अंदर से इंसान मोम था, ठीक है ना। ये ऐसा चीज़ है, मतलब आपको ये जानने नहीं दिया, इसको हो सकता है महारत हासिल किया हो। किस बात की महारत हासिल हुई भाई साहब बहन जी को? अपने इमोशन को छुपाने के लिए, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, इस बात की इसको महारत हासिल थी। लेकिन आज इसके जवाब दे चुका है, घुटने टेक चुका है ये भाई साहब बहन जी। आज ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। आपके बिना ना इसकी ज़िंदगी जैसा लगता है कि इसके ना ज़िंदगी नहीं है, ये इंसान ज़िंदगी को काट रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। कोई खुशियाँ नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है ना। आपका अभी इस यादों में
सहारे ये इंसान जीना चाहता है। टू ऑफ सोर्ड्स पूरी तरह से ये किसी को अपनाना नहीं चाहता है, चाहे कोई भी आ जाए। ये इंसान सिर्फ आपसे प्यार करता है, क्योंकि इसको एक बात की समझ आएगी कि ये इंसान चाहे किसको भी शरीर से अपना ले, लेकिन इसके ना रूह से, अंतर आत्मा से ना किसी को अपना नहीं पाता है ये इंसान, ठीक है ना। भले ये इंसान शरीर से किसी को भी अपना ले, शादी क्यों ना कर ले, फिर भी रूह से नहीं अपना पाएंगे, ऐसा इसको लगने लगा है। तो इसके कारण ना ये इंसान ना चाहकर भी आपकी तरफ आने में, इस रिश्ते को नई शुरुआत करने में ये मजबूर है। भले ये इंसान अभी भी अकड़ में हो, घमंड में बैठा हुआ, इसको नहीं आना है इस तरह से, लेकिन इसके आत्मा चीख चीख के इसको बोलते रहता है कि इसको माफ़ी मांगना है आपसे, आपके पास आना है। लेकिन ये इंसान आत्मा के दिल की बात नहीं सुनता, ये अलग बात है, अपने दिमाग की बात सुनता है, ठीक है ना, अकड़ में, घमंड में। लेकिन ये जो हो रहा है ये भी कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं रह पाया। हो सकता है 2 दिन के बाद इसका घुटने पे आ जाए, वो इंसान आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है ना। चलिए गाइस, देखते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपका साथ या तो आपका पार्टनर का मैच हो सकते हैं। सबसे पहले 2 ऑफ सॉर्ड्स, तो सॉर्ड्स की एलिमेंट एयर एलिमेंट को दर्शाता है। एयर एलिमेंट में है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वो है 8 ऑफ वांड, मतलब 8 ऑफ वांड्स वांड के एलिमेंट को, फायर एलिमेंट को दर्शाता है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। नेक्स्ट अगेन है हमारे पास 2 ऑफ वांड, तो फायर एलिमेंट है। नेक्स्ट अगेन है हमारे पास सॉर्ड्स के एलिमेंट 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये है, और ये हमारे पहला कार्ड है, वो ऑलरेडी किंग ऑफ सोर्ड्स का है, मतलब ऑलरेडी एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, आज के डेट में ये फायर साइन और एयर साइन ना पूरी तरह से हंगामा मचा रखा है, तूफान, तबाही ला रखा है, इस तरह से मतलब मैच हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है, ओनली फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट, ठीक है ना। तो गाइस चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, और मैं कुछ महीना बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपका मैच कर जाए। तो ऐसा दिख रहा है कि मार्च अप्रैल में ये आपका डेट ऑफ मंथ हो सकता है, या तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये आपका पार्टनर का डेट ऑफ मंथ हो सकता है, देख लेना, वाइस वर्सा भी, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले रीडिंग का कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स कहा गया तो आपका पार्टनर का जो पर्सनैलिटी है, एटीट्यूड है इसका, गुस्सा वाला है, इसका नाक में हमेशा गुस्सा ही देखोगे आप, ठीक है ना, इस तरह से। और इसने जब भी आपके साथ डील किया ना, कभी भी इसने गुस्से से ही डील किया होगा, कभी भी 2-4 मीठी मीठी बातें नहीं किया होगा इसने, ठीक है ना, इस तरह से। और जब भी काफ़ी लंबे टाइम तो आपने इसका गुस्सा सब सह लिया था, इसका जो अकड़ घमंड आप सह लिए थे, क्योंकि आप ना इसके प्यार के हाथों मजबूर थे, ठीक है ना। और आप ना इसको पूरी तरह से मतलब वो होते हैं ना फादर जैसा, अनकंडीशनल प्यार करते थे, ठीक है ना। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग बोले तो राजा है ना, तो राजा एक पूरी तरह से फादर फिगर होती है ना, इस तरह से। तो किंग ऑफ सोर्ड्स ये इंसान के आप हर एक चीज़ सह लिया, लेकिन जब से हो सकता है कि जब से आपको पता चला ना कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को प्योरिटी दिया, किसी और को इंपॉर्टेंस दिया, तो आपने ना उस टाइम पे से मुंह फेर लियो, और आपने ना अपने लाइफ में फैसला ही चेंज कर लियो। अभी आपको इसके साथ नहीं रहना है, अभी आप भले अकेला रह जाओ तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे इंसान के साथ आपको नहीं रहना है। ये सोच में आप बैठे हो, आपका पार्टनर को लगता है किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप पूरी तरह से गुस्से में हो, प्रैक्टिकल बन चुके हो। पहले आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इंसान हुआ करते थे, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, ठीक है ना। आप में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने गुस्से में हो, या तो आपने कुछ इसको डिमांड किया था और आपका पार्टनर ने वो डिमांड पूरा नहीं कर पाया, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपका डिमांड पूरा करना चाहता है, इसको क्लियरिटी मिल गई कि आपसे बेटर उसका कोई हो नहीं सकता, ठीक है ना, आप इसके सोलमेट हो, ऐसा उनको लगता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इसने डिसीजन ले लिया है कि आपके साथ आना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, और आप ही जो भी हो सब कुछ, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन डिसीजन को एक्शन में नहीं तब्दील कर पा रहा है, मतलब इसने सोच तो लिया है कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन सोच को जो कायम करे उस पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सोच के बैठा है भाई साहब कि हाँ मैंने सोच लिया आपके साथ ही जाना है, लेकिन एक्शन कब लेंगे, कब आएंगे, इसको पता नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे आपका रवैया को देखकर भी इंसान डर जाते हैं कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले हो, और आपका सवाल बहुत सारे हैं, और इसको शायद आपका जो सवाल है ना इस टाइम पे ये नहीं दे पाएंगे, इससे गलती तो हुई है, जिसके कारण आपका गुस्से को भी ये सह नहीं पाएंगे। इसे ना चाहकर भी इसको लगता है कि नहीं, अभी इस टाइम पे आपसे दूरियां बनाना ही अच्छा है, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान बैठा हुआ है, लेकिन इसका डिसीजन हो चुका है कि ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड्स। तो ये इंसान तो 8 ऑफ वांड्स ऐसा देखा जा सकता है कि इसने बहुत जल्दबाजी कर दिया आने में, आपके साथ रिश्ते को जोड़ने में, आगे ले जाने में। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा खासा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर अटेंशन दिया करता था, ठीक है, या तो आपको बहुत ज़्यादा प्योरिटी में रखा था आपको मतलब हमेशा आपको चेयर्स करता था, इस तरह से, ठीक है ना।
ऐसा हो सकता है। लेकिन जितना स्पीड में इंसान आपके साथ आया, हो सकता है उतने स्पीड में ना ये इंसान चले भी गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। आपका पार्टनर को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, ऐसा है, नए नए दोस्त बनाना, नए नई जगहों में जाना इसको बहुत पसंद है, ठीक है ना। ये ब्लॉगर हो सकता है, देख लेना। जो भी है 8 ऑफ वंस, ये इंसान इस टाइम पे आप लोगों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट है, दूरियां है, तो भी ये इंसान एटलीस्ट आपके साथ कॉन्टैक्ट रखना चाहता है करंट फीलिंग्स में, कि कम से कम आप लोगों को दूरियां है तो चलेगा फिजिकली, लेकिन कम से कम मैसेज में तो बात हो जाए, ठीक है ना, फ़ोन में बात हो जाए आपके साथ, ऐसा ये सोचते हैं, ये करना चाहता है। हो सकता है ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, या तो पूरी तरह से आज का दिन में, या तो हो सकता है 8 दिन, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ना 8 हफ्ते के अंदर मतलब आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आना ही है। ये करना चाहते हैं, ठीक है ना, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। और काफ़ी हद तक तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि इसको लगता है कि अभी जो इसने करके गया ना, ये जो दूरियाँ हो गई, नो कॉन्टैक्ट हो गई, इसके बाद ना ये बातें सब ना मोबाइल से या तो फ़ोन से ना मैसेज करके सुलझाने की नहीं हो पाएगा, ऐसा भी इसको लगता है। तो इंसान सीधा डायरेक्ट आपको फेस टू फेस करके कुछ आपको कन्फेस करना चाहता है और इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। 8 ऑफ वंस, इसको लगता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप दूरियां बना रहे हो और इस तरह से, ठीक है ना, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि इससे कांटेक्ट करो, ठीक है ना, आप तो इससे कांटेक्ट करके दूर जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वांट। तो गाइस पास्ट में इसको लगता था कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना बहुत मुश्किल है, शादी तक जाना मतलब बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, इस तरह से इसको लगता था। और मुश्किल हालत को देखकर आपके साथ को इस इंसान ने फैसला बदल दिया। और जो भी पास्ट में ना इसको इजी वे में मिल रहा था, आसानी से, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी इसको आसानी से मिल रहा था इजी, उसको चुन तो लिया, ठीक है ना, लेकिन आज उसी चीज़ को ना ये इंसान हजम नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, अपने ही चीज़ों को, खाए हुए चीज़ों को ये हजम नहीं कर पा रहा है। ये इंसान को लगता है कि जितनी जल्दी से इंसान आपको ठुकरा के रिजेक्ट करके किसी और को चुन लिया, चाहे वो डिसीजन हो, फैसला हो आपसे दूर जाना या किसी तीसरे को चुनना, जो भी आपको अच्छी तरह से पता होगा, आपका रिश्ता है, आपका बंदा है, आपका बंदी है, अपने सामान का खुद जिम्मेदारी रखिए, ठीक है ना। तो 2 ऑफ वांट ये तो चले गया, लेकिन आज ये जितनी स्पीड से गया था, जितनी स्पीड से सामने वाले को, चाहे वो फिजिकल डिज़ायर को देखकर, किसी नीड्स को पूरी करने के लिए उसने किया था, लेकिन आज सारे चीज़ फीके पड़ गए। इसको लगता है कि आपके आगे, आपके प्यार के आगे सब चीज़ फीके हैं। इसका तो एक डिज़ायर था, ख्वाहिश था, लालच था जो वो सब करना, और जब लालच निकल गई, हो गई, तो ये इंसान घूम फिर के आप ही को याद कर रहा है। ये इंसान 2 ऑफ वांट से एक वांट को चुन के रखा है और एक हाथ में पृथ्वी को लेके रखा है, दुनिया को, ठीक है ना। तो ये इसको जो राइट हैंड से दुनिया को लेके रखा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ये इंसान दुनिया मानता है, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, ये इंसान दूर कर देना चाहता है। ये सही समय का इंतज़ार कर रहा है, किसी ओकेजन का, या तो किसी इसका फैसले आने का, या तो इसका कोई गोल है उस अचीवमेंट को पूरा करने का। इसको अगर कोई अचीव करना है, कुछ गोल है, इसका गोल को पूरा करने के बाद ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, ठीक है ना, इस तरह से इसकी थॉट्स है। ये इंसान ने आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोच के रखा है, बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है ना, इस तरह से। और इसको लगता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, भले कुछ भी हो जाए। ये इंसान तो इसको ऐसा लगने लगा है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि आपके यादों के सहारे ना पूरा ज़िंदगी काट सकता है। इतनी खूबसूरत आपकी यादें हैं, इतनी प्यारे आप हो, ठीक है ना, आपको ना किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। इस तरह से ये इंसान मर मिटा है, लेकिन ये बताएंगे नहीं क्योंकि आप दोनों के पीछे दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है। और 2 ऑफ वांट, इसको लगता है कि आपने पूरी तरह से इसको पीठ दिखा दिया हो, अभी आपका कोई लेना देना नहीं है इस इंसान से, इस रिश्ते से। आपने तो हो सकता है ब्लॉक भी कर दिया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस आपको तो कानों कान भनक भी नहीं पड़ा कि कब आपका पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन किया, कब किसी के और के साथ गुलू गुलू किया, कब किसी और के साथ इधर रंगरलियां मना रहा है, आपको कानों कान खबर भी नहीं हुआ, ठीक है ना। 2 महीने पहले या तो 7 महीने पहले ये भाई साहब बहन जी ना किसी और के साथ गुफ्तगू चल रही थी इसकी, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और जब आपको पता लगा, आपको भनक पड़ा, तब आप जब इससे सवाल पूछने की कोशिश करें वो कौन था, क्या था, इस तरह से, तो ये इतना शाना इंसान है कि ये भाग गया आपसे, दूरियां बना लिया, पूरी तरह से मुंह फेर लिया आपसे, आपको जवाब देने की ये सोचा ही नहीं और आपसे दूरियां बना लिया। आप सोच में पड़ गए, सोचते रह जाएंगे, अरे क्या हो गया बंदे को, अचानक सा क्या हो गया ये इंसान, और क्या था, मैं कुछ पूछने वाला था, ये भाग गया मेरे से, इस तरह से ब्लॉक करके बैठ गए, ठीक है ना। और हो सकता है इसने नाटक भी किया, नोटंग भी किया, इस तरह से कि आप इसको शक करते हो। मतलब वही बात हो गया ना, एक क्या एक
पत्नी ना एक बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी, यार आजकल ना मेरी पति बहुत शक करता है, वही वाली बात होगी। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी ये कर रहा है और आपको ऐसा शो ऑफ कर रहा है कि ये नहीं कर रहा है, आप इसको खोटा खोटा झूठा झूठा शक कर रहे हो ये इंसान, और आपको अकड़ दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है। इस तरह से इतना चालू चैप्टर किस्म का इंसान हो सकता है। देखो गाइस, जनरल रीडिंग है, ये मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और 100% मैं कहता हूँ हर चीज़ तो कुछ भी मैच नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है ना। तो लेकिन बहुत सारी बातें रेजोनेट भी होगी, और जो पास्ट में हुई है वो फ्यूचर में 100% मैच हो सकती है, ठीक है ना। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जिन लोगों के वास्ते इस इंसान ने आपको छोड़ा, आपको ठुकरा, आपको रिजेक्ट किया, आपको अनदेखा किया ना, आज वही इंसान, वही लोग ना आपका पार्टनर का जी का जंजाल बन रहा है, ठीक है ना। अगर जी का जंजाल नहीं बनता तो ये भाई साहब बहन जी मुड़ के नहीं देखता, मुड़ के ये देख रहा है और वो 2 ऑफ सॉर्ड्स को देख रहा है, 2 सॉर्ड्स को देख रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स वो कौन है? वो 2 ऑफ सॉर्ड्स आप हो, एक आपका पार्टनर गड़ा हुआ है और एक आप गड़े हुए 2 ऑफ, और ये मुड़ के देख रहा है कि आप लोग जब रिश्ते में थे तो आप लोग के बीच में लॉयल्टी थी। ये इंसान अगर काम करने वाला बंदा होता है, ऑफिस जाने वाला बंदा होता है, बिजनेस वाला बंदा होता है, घर सुबह होते ही घर से बाहर जाने वाला बंदा बंदी होता, तो ये इंसान को लगता है कि कभी भी ये इंसान को ऐसा फील नहीं आया कि ये बाहर गया है काम पे और आप किसी और के साथ गुलू गुलू कर रहे हो, कि किसी और के साथ रंगरलिया मना रहे हो मस्त में, ऐसा कभी नहीं लगता। ये इंसान आपको आंख बंद करके भरोसा कर सकता था, ठीक है ना। इस तरह से इसको लगने लगा कि आप एक सच्चा ईमानदार सही बंदा था, बंदी थे। ये इंसान ने खोटा खोटा अपने मतलब इसने वो कर लिया, ठीक है ना, अपने रायता फैला दी आप दोनों के बीच में, दूसरे लोगों को इंटरटेनमेंट कर दिया, दूसरे लोगों के पास चले गया ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान जिस इंसान के लिए आपको छोड़ा था ना, वो इंसान तो इससे पहले ही दूर हो गई, पहले उसका ब्रेक हो गया, उसका ब्रेकअप होके इसने 5 रिश्ते और बनाए थे, ठीक है ना। वो 5 रिश्ते में से कोई भी रिश्ता इसका काम नहीं है, और जितने भी रिश्ते बनाए ना इस भाई साहब बहन जी ने, सब इसको ना परेशान करने वाला है, ठीक है ना, सब इसको सताने वाला है, सबको कुछ ना लालच है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। ये इंसान ना सबको ख्वाहिश पूरा करते करते ना आज ये इंसान ना पूरी तरह से लुट पुट गया है, ठीक है ना। 7 ऑफ सॉर्ड, घूम फिर के ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन अगर ये इंसान आपके पास नहीं आ रहा है तो इसलिए भी नहीं आ रहा है भाई साहब बहन जी, क्योंकि इसको लगता है कि आपने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है किसी और के साथ, ठीक है ना, कंधे पे कंधे हाथ रखते हुए, बाइक में घूमते हुए, इस तरह से। तो आपके मन में ना इसके लिए कोई भी वो नहीं है, क्या है वो नहीं है कि सम्मान वाली बात नहीं है। एक बार कहते हैं ना कि यार एक बार अगर आपका पैसे चोरी हो जाए, घर लूट जाए, आप बर्बाद हो जाओ, मतलब ठीक है ना, तो भी चलेगा, इट्स ओके, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है ना। पैसे चोरी हो गया कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, ऐसे नीलामी हो गई चीज़ें, परेशानी नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा हेल्थ इशू आ गया तो सोचने की बात है, अरे हेल्थ इशू आ गया, लेकिन एक बार जब इंसान की इज्जत चली जाती है ना तो समझ लो कि सब कुछ चली गई, फिर अब कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो इज्जत सबसे बड़ी बात होती है। तो इसको लगता है कि आपकी नज़र में ना इसकी कोई इज्जत नहीं, और कहने के मतलब ये है कि अगर जिस इंसान के लिए हमारे नज़रों में इज्जत नहीं है ना, तो वो इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी सेक्सी हो, कितना भी हॉट हो, कितना भी हैंडसम हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वो हमारे नज़र में 2 कौड़ी के ही रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से तो आज की डेट में इसको लगता है कि आपकी नज़रों में इसकी कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। ये अगर आके खड़ा भी हो जाएगा ना, भले ही इंसान कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो दिखने में, लोग इसके पीछे मर रहे इसको पाने के लिए, पागलों जैसा है, ठीक है ना, रात दिन, लेकिन आपकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं इसको, ठीक है ना। और ये इंसान इस बात को लेकर भी इसके दिल में बहुत खटकती है, ठीक है, इसने ना आपके साथ बहुत गलत किया। 7 ऑफ सॉर्ड्स, आपको लग रहा है कि आपको छोड़ के जाने के बाद आपका कोई बुरी हालत नहीं हुए, आप इसके पीछे नहीं गए, आप इसको चेयर्स नहीं किया, उल्टा आप पॉजिटिव हो गए। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब बहन जी के तो पीछे जो कलर है ना वो येलो है, येलो कलर पॉजिटिविटी को दर्शाता है। तो इसको लगता है कि इसके छोड़ के जाने के बाद तो आपकी ज़िंदगी और अच्छा हो गया, आप और अपने आप को निखार लिए हो, आप अपने आप का काम पे पूरा फोकस करके आगे बढ़ रहे हो। ये सब देख के ना इसके और मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार आने लग जाता है इसको 101 डिग्री का, कि कैसे हो गया पे, आप तो ऐसा बंदा था जो आप इसके पीछे पीछे घूमते थे, ये 2-4 दिन आपको दिखाई क्या ना दे, आपके आंसू से आंखों में आंसू आने लगते थे, रोते बिलखते, सर पटकने लगते थे, और आज आप में इतना हिम्मत आ गया कि आप इसको देखना नहीं चाहते हो, आप इनसे भाग रहे हो, आप इनसे दूर बना के रखो, ये पास आ रहे तो आप दूर भाग
भाग रहे हो, इस तरह से मतलब पूरी तरह से इसको लगता है कि इसी का कैरेक्टर के चलते, इसी का किया धारा के चलते आज ये नौबत इसको देखने पड़ रही है। 7 साहब मुड़ मुड़ के आपको देख रहा है ये इंसान। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो चोरी छुप के ना ये इंसान को सोशल मीडिया में, अगर आपने इसको ब्लॉक भी करके रखा है ना, तो भी ये इंसान ना अगर इसने भी ब्लॉक करके रखा है तो भी क्या करता है पता है, ये दिन भर तो आपको ब्लॉक करके रखता है, जैसे रात होती है ना अनब्लॉक करके ना आपको चुपके से देखता है आप क्या कर रहे हो, किसको मैसेज कर रहे हो, मतलब किसको लाइक कर रहे हो, कितना आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, कितने अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट कमाया बढ़ाया, वो सब देखते रहता है, क्या क्या अपलोड किया, किसको लाइक किया, कमेंट किया, ऐसा देखते रहता है ये इंसान, पूरा जासूसी करते रहता है ये इंसान आपका, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि 7 इसको लगता है कि आप ना करंट फीलिंग्स में कि आप बहुत इमोशनल इंसान हो यार, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। आपको कोई भी अगर लड़की आया और कोई भी लड़की, खूबसूरत लड़की आपको एक लॉलीपॉप दे दे, आपको मुंह पे ठूस दे और मीठी मीठी 2-4 चुपड़ी चुपड़ी बातें करे ना, तो आप उसी लड़की के पीछे पीछे चल दोगे, आप इतना इमोशनल इंसान हो, ऐसा उनको लगता है। इस बात को इसको डर है कहीं आप किसी और के पीछे ना चले जाओ, ठीक है ना, तो इसको डर लगता है। ये इंसान आपके पास आना चाहता है, इसको डर है क्योंकि इसने बहुत जीजा का जंजाल पाल के रखा है। इसको लगता है अगर आप लोग को एक होना है ना, शादी करना, आगे बढ़ना, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, वो है आपके साथ भागना। बस आपके साथ भागना ही एक रास्ता इसको दिखता है और ये इंसान प्लान कर रहा है आपके साथ भागना। आपको ना दुनिया से भगा के ले जाना चाहता है ये इंसान, दुनिया से छुपा के ये रखना चाहता है। 7 ये इंसान को ना बहुत ज़्यादा इसको ना जलती भी है, ये इंसान जलता भी है, ठीक है ना। किस बात को जलता है, ये कोई अगर आपको देखे, कोई अगर आपको देख रहा है ना, तो इसको बहुत जलस होती है। कोई अगर आप सेम जेंडर, अलग जेंडर के साथ सेम उम्र के बातें करते हो ना, तो इसको भी बहुत जलस होती है, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान ना किसी को आपके साथ बातें करे, इसको लगता है कि ये आपको कोई ना देखे, आपको ये ना छुपा के रखना चाहता है अपने आंचल में, ठीक है ना, कि आपको कोई देख ना ले, आपका कोई सुन ना ले, इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान अगर आपको कोई देख भी लेता है ना, तो इसका दिल में ना मचल जाती है, ये इंसान मचल जाता है, इस तरह से रह नहीं पाता है, ठीक है ना, इस तरह से आग सी लग जाती है। ये इंसान ना चोरी छुप के, अगर ये इंसान आपके घर के सामने भी रहता है ना, तो ये चोरी छुप के आपको देखते रहता है खिड़की से कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इस तरह से। इसकी नज़र ना आपके ऊपर ही है क्योंकि आज के डेट में इंसान सब कुछ करके थक गया और इसको लगता है कि नहीं, आपके पास आना है, आपको मनाना है फिर से, नहीं तो इसका जीना हराम तो होगा ही होगा। क्योंकि ये इंसान सुकून नहीं, देखो ना इसने क्या हालत बना रखी है इंसान। अगर इसका लाइफ में सुकून होता था, ये इंसान शांति होता, रिश्ते में सब कुछ सुधार होती, तो इसको मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों मुड़ के देख रहा है आज? क्योंकि इसको शांति नहीं है, सुकून नहीं है। देखो गाइस, क्या होता है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, अगर मैं आपको जोर जबरदस्ती चांद पे भी ले जाऊँ ना, तो आपका शरीर को ले जा सकता हूँ मैं चांद पे आपको, ठीक है ना, आपका आत्मा को नहीं, आपका उसको प्यार को नहीं। जिसको आप प्यार करते हो तो धरती में ही रहेगा और उसी इंसान के कदमों के नीचे रहेगा जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है ना, आपके शरीर को ले जा सकते हैं। हाँ, तो ऐसी बात हो गई कि इसको लगता है कि आप भले आज दूर हो, कितना भी 7 समुंदर पार क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान आज भी आपको प्यार करते हैं, ठीक है ना, आपके पास आना चाहता है। और पूरी तरह से हो सकता है इसने एक ऐसी अकाउंट बनाया ना, आपको पता भी नहीं, और हो सकता है उसमें कोई फॉलोअर नहीं है, कोई फॉलोइंग नहीं है और कोई भी पोस्ट नहीं है, सब जगह पे 0-0 और ऐसा अकाउंट बना के भाई साहब रहेगा। क्योंकि हो सकता है अगर आपने अगर ब्लॉक करके रखा है तो ही ये मानना, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पर अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं भूले भटके तो क्या बोलते हैं भाई साहब बहन जी, और अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांस है तो कब तक है। एक ही कार्ड से दोनों चीज़ देखेंगे, प्लीज़ भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए कार्ड आए हैं 10 ऑफ वांड। तो सबसे पहले ये कहना चाहता है कि इसको माफ़ कर दीजिए, ये इंसान आपके प्यार के बिना, आपके साथ के बिना नहीं जी पाएंगे। इसका भरम टूट गई, इसका अकड़ टूट गई, इसने आपके अलावा जिसको भी बहुत ज़्यादा यकीन किया वो सब भी टूट गई, ठीक है ना। ये इंसान आपको कहना चाहता है कि आपका सच्चा प्यार क्या इसके ऊपर उधारी हो गया, इसको एक बार मौका दे दे, ठीक है ना, ये उधार आपका चुका देगा, ठीक है ना। 10 ऑफ वांड ये कहता है कि इसके ऊपर पास में फैमिली मेम्बर ने बहुत प्रेशर बनाया, बहुत दबाव बनाया, जिसके कारण ये इंसान कुछ सोच नहीं पाया, समझ नहीं पाया, उनके दबाव, फैमिली के दबाव के चलते आपको ऐसा, आपके साथ ऐसा करना पड़ा, ऐसा कहना चाहता है। 10 ऑफ वांड अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो सबसे पहले 10 ऑफ वांड बोले तो बहुत 10 हफ्ते लग सकते हैं, 10 हफ्ते, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के लिए। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स में हो सकता है आप लोग कहीं दिख जाओ, आँख में टकरा
जाओ, ठीक है ना, एक दूसरे को ऐसा पॉसिबिलिटी से बात हो जाए, या तो हो सकता है 10 महीने। देखे ना, देख लेना आपने सिचुएशन के, सिचुएशन बता रहा है 10 of 1। तो सबसे पहले तो ये सिचुएशन बता रहा है इसका फैमिली बर्डन है, जब इसका फैमिली मेम्बर बर्डन दूर होगा, ठीक है ना, तब ये भाई साहब आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, बातें होगी। और दूसरा सिचुएशन है 10 of 1, मतलब ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ शादी किया हुआ है या तो रिश्ते में है, जब इसका ब्रेकअप होगा, डिवोर्स होगा, तब ये इंसान आपके पास आ सकता है, ठीक है ना। तीसरा सिचुएशन 10 of 1, तो आपका पार्टनर को बहुत गिल्ट है आपके साथ गलत करने का, जिस दिन इसका वो गिल्ट, पश्चाताप का एनर्जी इसका खत्म हो जाएगा, तब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, बातें करेगा, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है और साथ में ब्लेसिंग्स क्या है। तो प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए, एक ही कार्ड से दोनों चीज़ बताइए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 5 of Swords, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ब्लेसिंग्स आपके लिए ये हैं कि आप ना किसी जगह में फंसोगे ही नहीं, टेंशन ही मत लो, क्योंकि आपके लिए कितना भी लोग षड्यंत्र बनाए, कितना भी कुछ माया जाल बनाए, कितना भी तोने टोटके क्यों ना कर ले, ठीक है ना, आपके साथ ऊपर वाला का पूरी फुल्ली सपोर्ट है, ठीक है ना। भोले बाबा का फुल आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, काली माता का आशीर्वाद है, ठीक है ना। और काली माँ को किसी कोई आंख तक उठा के देख नहीं सकता, इतना किसी की हिम्मत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको 5 of Swords पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है माता रानी का, ठीक है ना, पावरफुली ब्लेसिंग्स है। आपके लिए कितना लोग षड्यंत्र किए हैं, आपको गिराने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए, आपका चीज़ों को छीनने के लिए कितने लोगों ने एफर्ट किए हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ, और आप तक भनक तक नहीं पहुंचने दिया ऊपर वाले ने कि आपके साथ ऐसा हुआ है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, ठीक है ना। दूसरा ब्लेसिंग्स आपके लिए 5 of Swords, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, वो ना फूट फूट के रोने वाले हैं उनके साथ। तो मतलब कहने का मतलब, आपको अगर किसी ने 10 गुना दिया ना, तो उसको 10 into 10 100 मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। इस तरह से उसको आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है 5 of Swords, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत मतलब फिजूल के आपको ब्लेम लगाए किसी बात, वो लोग ना आके फ्यूचर में आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है ना, कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें समझ में आ गया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम मतलब सही थे, ठीक है ना। इस तरह से हमसे गलती होगी, ऐसा ही आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और गाइडेंस में देखा जाए तो 5 of Swords, तो सबसे पहले आपको कहा गया है कि आपको किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, कौन कैसा है, क्यों है, ठीक है ना। ऊपर वाले ने जिसको जैसा बनाया सब अच्छा बनाया। और सबसे पहली गाइडेंस तो ये है कि आप अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दे, कि यार वो देख कितनी अच्छी जगह में है, वो देख कितना क्या अच्छा कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो आप जैसे भी हो ना, सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है ना। आपको ना किसी और से कंपेयर करना, किसी और को कंपेयर करना है, ठीक है ना। इस तरह से देखो गाइस, सब को ना दूसरे के थाली में घी ज़्यादा दिखती है, ठीक हो, ऐसा नहीं, आप किसी को भी कंपेयर ना करें, ऊपर वाले ने जिसको जैसा बनाया बहुत अच्छा बनाया, ठीक है ना। दूसरा गाइडेंस आपके लिए ये है 5 of Swords कि आप ना उन लोगों से दूरियां बना ले, जो इंसान बहुत अकड़ुए है, घमंडी है, ज़िद्दी है, या तो पूरी तरह से उसका वचन ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब बहुत गाली गलौज निकालता है, ठीक है ना। इस तरह से, या तो पूजा पाठ नहीं करता, आपको मना करता है, यार क्या पूजा कर रहे हो, क्या पाठ कर रहे हो, क्या मिल जाएगा, भगवान तुम्हें क्या दे देगा। इस ऐसे लोगों से दूरियां रहें, ठीक है ना, आपको कहा गया है। और 3 नंबर गाइडेंस में है 5 of Swords, तो पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा हुआ था, इतना बुरा हुआ था कि लोग घर के अंदर आके आपको मार गए हैं, आपको गलती ना होने के बावजूद भी आपको गलत ठहराया गया, सारा ब्लेम, ऐसा अगर आपको खतरनाक वाली चीज़ें हुआ था, तो आपको ना ये सब चीज़ के लिए भूल जाना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। और 5 of Swords, आपको ना लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, और पूरी तरह से जहाँ पे आपका रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं ठहरना है, एक सेकंड नहीं ठहरना है। वो कहता है ना, एक बार रिस्पेक्ट है ना, तो रिश्ते को निभा लो, चलेगा, रिस्पेक्ट से चलता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे बोले प्यार है, रिस्पेक्ट नहीं, तो भी नहीं चलता है, तो भी ऐसे रिश्ते भाड़ में जाए, तेल लेने जाए, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि रिस्पेक्ट ही बड़ी चीज़ है डियर, रिस्पेक्ट है तो एक बार रिश्ता निभा भी सकते हैं, लेकिन जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं, प्यार भी है ना, तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये ऐसा प्यार का। तो गाइस, तो आपको कहा गया है 5 of Swords, और आपको कहा गया है कि आप ना किसी और को देखकर ना अपना रवैया ना चेंज करें, कि वो कहते हैं ना कि ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। तो आप ना देखो गाइस, ज्ञानी और सच्चा इंसान वो मतलब बहुत ही
अच्छा इंसान वो होता है जो सरल इंसान है कि जो ईंट का जवाब ना पत्थर से ना दे के वही ईंट से ना अपना आशियाना बनाए, ठीक है ना। तो आपको ऐसा करना है। लोग कहते हैं ना कि यार उसने कर लिया तो मैं भी करूँगा, इस तरह से लोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसको भी आपको लेना देना नहीं है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्णा भगवान के 4 उपदेश क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए, तो प्लीज़ राधा रानी मदद कीजिए। तो सबसे पहला उपदेश है, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। ओके, तो आपको कहा गया है कि कुछ भी नहीं मिटती जो लिखा हुआ है, लेकिन आप कर्म अच्छा कीजिए, उसके बाद आप ईश्वर की महिमा देखिए। तो दूसरा उपदेश है हमारे लिए, अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। तो गाइस आपके पास जो भी है ना वो आपके लिए अच्छा है, और जो आपके पास नहीं है ना वो आपके लिए अच्छा नहीं था, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं तीसरा उपदेश क्या है। तीसरा उपदेश है हमारे पास, बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त पर भगवान को याद करते हैं। तो आपको कहा गया है कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा हो, भगवान को हमेशा याद करें, चाहे इंसान कितना भी गलतियां क्यों ना करे। मंदिर जाना ना छोड़े, क्योंकि आज मंदिर जाएंगे कल मंदिर जाएंगे, एक दिन तो सुधर आएगी। तो इसलिए तो गाइस आखिरी उपदेश है हमारे पास, क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने के वजह दूसरों के हृदय को ज़्यादा दुखाते हैं। तो गाइस अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने मन की बात को कह दीजिए, ना कि आप दूसरे को हर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं लव मैसेज क्या आ रहा है आज के डेट में। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस धरती में जो नफ़रत को मिटा जा सकता है, बाकी तो नफ़रत को कोई नहीं मिटा सकता। तो लव मैसेज तो बनता है, तो प्लीज़ भोले बाबा एक लव मैसेज दीजिए। तो लव मैसेज आया 2 नंबर, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि ये इंसान आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर पार्क में घूमना चाहता है, ठीक है ना। चलिए आखिरी लव मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ पार्वती मैया आखिरी लव मैसेज दीजिए। आखिरी लव मैसेज है चोरी छुपके आया है हमारे पास, वो है चुप जाते 4 नंबर। तो ये इंसान कहना चाहता है कि ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है ना, इस तरह से ये कहना चाहता है। तो गाइस आपको ये रीडिंग आपको ज़रा सा भी हीलिंग दिया हो, आपको अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।